हाय दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य आज मानव नेत्र टाइप लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। मानव नेत्र में पहला हम लोग पढ़ना है दृढ़ पटल, दूसरा पढ़ना है कार्निया, तीसरा पढ़ना है आइरिस, चौथा पढ़ना है रेटिना, उसके बाद आंखों का दोष पढ़ना है। आंखों का दोष, चलिए शुरू करते हैं। पहला दृढ़ पटल। दृढ़ पटल मतलब कि आंख का सबसे कठोर भाग होता है। दृढ़ पटल सबसे कठोर भाग होता है आंखों का। जैसे मतलब कि ये सामने का जो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। और आंख में सबसे कठोर होता है कौन सी, दृढ़ पटल। पहला क्वेश्चन तैयार हो गया कि आंख का सबसे कठोर भाग कौन सी, दृढ़ पटल होता है। और दृढ़ पटल के पीछे कार्निया होता है। दृढ़ पटल के पीछे कार्निया होता है। पूछता है क्वेश्चन, नेत्रदान में क्या दिया जाता है, तो बताएंगे कौन सी, कार्निया। नेत्रदान में कार्निया दिया जाता है। आगे यहाँ पे मतलब कि आइरिस, तो आइरिस के मतलब कि देखिए आइरिस कौन सी होता है, आइरिस प्रकाश का नियंत्रण करता है। आइरिस प्रकाश का नियंत्रण करता है। जैसे आइरिस प्रकाश मतलब कि आपके आंख में मतलब प्रवेश करता है, तो कौन मतलब कि नियंत्रण करता है, आइरिस। यानी कि जितना मतलब कि आपके आंख में चाहिए प्रकाश उतने ही मतलब कि प्रकाश को आइरिस जाने देता है। और आइरिस का और क्वालिटी होती है, क्या होती है क्वालिटी, जाएंगे अंधेरे में तो अपने आप मतलब कि आइरिस बड़ा हो जाता है, और जाते हैं उजाले में आइरिस अपने आप छोटा हो जाता है। यही क्वालिटी होती है आइरिस का, अपने आप बड़ा और अपने आप क्या, छोटा। देखिए रेटिना, तो हमारे मतलब कि आंख में प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। पूछता है कि कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है, उसके बाद उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। चलिए, क्या दृढ़ पटल सबसे मतलब कि कठोर भाग क्या होता है, दृढ़ पटल होता है कार्निया। नेत्रदान में कार्निया को देते हैं हम लोग। आइरिस प्रकाश का नियंत्रण आइरिस करता है। रेटिना प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब मतलब कि मनुष्य के आंख पर कैसा बनता है, तो बताएंगे कौन सी, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। आगे चलते हैं। आंखों का दोष मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दूसरा का होता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। चौथा होता है अबिंदुकता। पांचवा जो होता है वो होता है वरांधता। पांचवा वरांधता। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं सबके बारे में। चलिए, पहला जो होता है निकट दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यहाँ पर क्या है, निकट ना, तो नजदीक की वस्तु एकदम साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पर क्या है, दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर क्या है, दूर, तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगी, उसे हम लोग बोल देंगे दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जरा दृष्टि दोष न ही निकट की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, उसे हम लोग बोल देंगे जरा दृष्टि दोष। अबिंदुकता में क्या होता है? तो आपको मतलब कि अबिंदुकता समझने के लिए सबसे पहले एक आता है टाइप ऊर्ध्वाधर, एगो होता है क्षैतिज। इसमें जो होता है क्षैतिज दिखाई देता है, लेकिन क्या ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देता है। जैसे आप खड़े हैं तो जिसको अबिंदुकता रोग हुआ होगा, आप खड़े हैं तो आपको वो नहीं दिख पाएगा, लेकिन आप सो जाएंगे ऐसे तो तुरंत आपको मतलब कि दिखाई देने लगेंगे। जैसे मतलब कि क्षैतिज में रहेंगे ऐसे तो दिखाई देगा, लेकिन ऐसे खड़ा हो जाएंगे खम्मा जैसा तो मतलब दिखाई नहीं देगा। उसी को हम लोग कौन सी बोलते हैं? अबिंदुकता। और पांचवा जो होता है वर्णांधता। ये क्या होता है वर्णांधता? तो इसमें मतलब कि वंशानुगत रोग है। जैसे मतलब पिताजी को हुआ तो पिताजी से उत्पन्न मतलब नानका को हो जाएगा, उससे उत्पन्न कौन चीज, यानी कि वंशानुगत रोग है यह। पिताजी को हुआ उससे मतलब कि जो पुत्र पैदा होगा उससे भी होगा, उसको भी हो जाएगा, और उससे जो मतलब कि पुत्र पैदा होगा उससे भी हो जाएगा, यानी कि सबको मतलब कि होता जाएगा, वंशानुगत रोग है यह अबिंदुकता। चलिए शुरू करते हैं। अब निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, दूर दृष्टि दोष क्यों होता है, जरा दृष्टि दोष क्या होता है, और अबिंदुकता क्यों होता है, शुरू करते हैं। निकट दृष्टि दोष, फोकस दूरी कौन चीज कम हो जाती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, इसलिए निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दूर दृष्टि दोष क्यों होता है? तो फोकस दूरी अधिक हो जाती है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है, इसलिए दूर दृष्टि दोष हो जाता है। फोकस दूरी अधिक हो जाती है इसलिए दूर दृष्टि दोष। आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इसको कैसे हम लोग खत्म करेंगे, निवारण कैसे करेंगे? तो निवारण हम लोग निकट दृष्टि दोष जिसको हुआ होगा उसको खत्म करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष जिसको हुआ होगा उसको खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष हुआ होगा उसको खत्म करने के लिए हम लोग द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। और वर्णांधता जो होता है ये खत्म नहीं किया जा सकता है। और अबिंदुकता जिसको हुआ रहेगा उसको खत्म करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए एक बार और हम लोग दोहरा लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, क्या मानव नेत्र में सबसे कठोर भाग क्या होता है? बताएं अभी। दृढ़ पटल। क्या बताए हैं? दृढ़ पटल। दूसरा का कार्निया के बारे में बताए हैं। कार्निया क्या होता है? तो जब नेत्र दान करते हैं तो किसको दिया जाता है? कार्निया को दिया जाता है। अगला जो होता है क्या? रेटिना। रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है।
और प्रतिबिंब अभी बताएं कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उसके बाद उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। पूछता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी कितना होता है। अधिकतम दूरी तो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत। जैसे मतलब कि यहाँ तक आप मतलब 25 सेंटीमीटर तक मतलब कि लेकर कुछ भी पढ़ेंगे साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन जो ही मतलब ऐसे करने यानी कि एकदम सामने मतलब कि आपके पास ले मतलब कि अपना हाथ ले जाएंगे तो कौन चीज जो लिखा रहेगा वो साफ साफ नहीं दिखाई देगा। यानी कि स्पष्ट दृष्टि यानी कि बढ़िया से देख सकते हैं कितना तक, 25 सेंटीमीटर तक। और यहाँ पर कौन चीज लिखे हैं, अधिकतम दूरी कितना होता है, कितना अधिक तक आप देख सकते हैं। तो आपका आंख मतलब सही रहेगा तो कितना अनंत तक देख सकते हैं। कोई दिक्कत। आगे मतलब कि रोग के बारे में बताए हैं, तो इसमें मतलब 5 रोग के बारे में बताए हैं। पहला क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या बताए हैं, दूर दृष्टि दोष। तीसरा क्या बताए हैं, जरा दृष्टि दोष। और चौथा क्या बताए हैं, अबिंदुकता। पांचवा आपका था वर्णांधता। निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, अभी बताएं। फोकस दूरी कम हो जाती है। देखिए यहाँ कौन सी है, निकट ना, तो फोकस दूरी कौन सी होगी, कम। यहाँ पर दूर दृष्टि क्या होता है, तो यहाँ पर दूर ना है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। फोकस दूरी अधिक हो जाएगी। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, तो जरा दृष्टि दोष वृद्ध व्यक्तियों में होता है। और वृद्ध व्यक्तियों में कौन चीज नहीं हरी हो रहता है, नहीं क्या, यानी फोकस दूरी कबो कबो कम हो जाता है, कबो कबो क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो मतलब कौन चीज जरा दृष्टि दोष हो जाता है। आगे चलते हैं। जिसको मतलब कि निकट दृष्टि दोष हुआ होगा उसको खत्म करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ होगा उसको खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जिसको जरा दृष्टि दोष हुआ होगा उसको खत्म करने के लिए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। और जिसको अबिंदुकता हुआ होगा उसको खत्म करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। और वर्णांधता को खत्म करने के लिए हम लोग किसी भी लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। वर्णांधता क्या होता है, तो रंगों का पहचान नहीं कर सकता है। और कौन कौन सा रंग है, तो लाल रंग और कौन सा रंग, हरा रंग में पहचान नहीं हो पाता है। यही आपका था मानव नेत्र टाइप। अगर बढ़िया लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा।